नमस्कार, जय हिंद। भविष्य के सभी शिक्षक और शिक्षिका जो कि यूपी टेट पास करके सुपर टेट में बैठेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, यूपी टेट का एग्जाम आप सभी दे के आए हैं और सभी के लगातार मन में यही प्रश्न चल रहा है कि आखिर हमारी शिफ्ट हार्ड थी या किसकी शिफ्ट हार्ड थी। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है यूपी टेट में, क्योंकि जहां भी कहीं हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको वैसे ही जो है अपना प्रतिशत पूरा करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जो युवा साथी या जो भी हमारे साथी हैं जो इसके नज़दीक हैं, अपनी कट ऑफ बार के नज़दीक हैं, उनके मन में तो सस्पेंस लगातार यही रहेगा कि पता नहीं कहीं मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर माइनस में ना चले जाए, है ना। तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहता है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस वीडियो के माध्यम से आपके हर सॉल्यूशन का डाउट मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ, बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि परीक्षा को लेकर के आपने एक चीज़ तो महसूस करी होगी और आप सभी भाई शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना लॉजिक खुद भी लगाते होंगे और जानते भी होंगे कि वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति को यही लगता है कि भाई हमारी पारी कठिन थी। ये हर एक किसी को लगता है ना। लेकिन वास्तविकता में पारी कठिन थी या आसान थी, इतने दिनों से हम भी तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, इतने दिनों से नॉर्मलाइजेशन का खेल हम भी देख रहे हैं। हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होता, हम 4-6 लोगों से बात कर लें उससे कुछ नहीं होता। ये जो सारी कहानी होती है, ये होती है ओवरऑल मार्किंग से। आपकी शिफ्ट में कितनी मार्किंग हुई है, किस तरीके के कैंडिडेट्स ने पेपर को सॉल्व किया है। जहां हजारों की नहीं लाखों की संख्या में युवा बैठते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी बात हो जाती है ये पता लगाना कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था, किसका कठिन था। हाँ, इसमें जरूर जो है देखने को मिल रहा है, इसमें तीसरी की द्वितीय में, कि भाई इसका वास्तव में बहुत हार्ड है, ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं। बट मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमारा चाहे तो उच्च प्राथमिक हो या फिर हमारा प्राथमिक हो, दोनों की कट ऑफ को लेकर के जिस प्रकार का माहौल है कि जी नॉर्मलाइजेशन काम बिगाड़ेगा, तो देखो मैं आप सबको यहाँ एक चीज से अवगत कराना चाहूंगा। लिखित परीक्षा के संबंध में इन्होंने जो जानकारी दी थी, यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली शिफ्ट या एक ही दिन में आयोजित की जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों यानी कि एक से अधिक शिफ्टों में या दिनों में आयोजित की जा सकती है। ये आप सबको पता है। आयोग को भी पहले ये लगता है कि भाई शायद फॉर्म कम भरे जाएं, लेकिन फॉर्म भरने की संख्या हमारे देश में इतनी है कि बस किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो तो भैया हम और आप सभी परेशान हैं, फॉर्म तो भरेंगे, एग्जाम भी देंगे। और वही हुआ, एग्जाम कई शिफ्ट में हुआ और फिर जो है इन्होंने टाइम भी पूरा लिया। यह है पाली शिफ्ट दिनों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग के सूचना विज्ञप्ति संख्या 2018-25-26 दिनांक 26/2/2026 में विवादित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय रहेगा। मतलब इसमें भी ये है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उस पे भी आयोग सोचेगा कि हाँ हमको नॉर्मलाइजेशन लेना है या नहीं लेना है। वो तो सारी कहानी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें ये तो क्लियर है, बहुत सारे लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन शायद ना भी लगे, ऐसा दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो मतलब लगेगा। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिनों में हमारी जब भी कभी परीक्षा कोई भी लगती है, नॉर्मलाइजेशन होता है। और पिछले जैसे अब माहौल नहीं रहा, पहले तो क्या है नॉर्मलाइजेशन था ही नहीं, लेकिन अब तो जो है नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, हमारे ऐसे जितने भी साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो बिल्कुल अपने करीब हैं, जैसे कि किसी के 95 हैं और किसी के 100 हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 85 करके आए हैं, 82 करके आए हैं। भाई SC ST में तो वो बच्चे बिल्कुल घबरा रहे होंगे। जनरल वाले कैटेगरी के हैं जो, उनको भी घबराहट होगी कि कैसे जो है हम बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है हमारा, हम बिल्कुल वहीं पे अटके हुए हैं, क्या पता हमारा नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। देखो एक बात मैं आपको सबको बता दूं,
ऐसे जितने भी परीक्षा होती हैं जिसमें क्वालिफाइंग नेचर होता है, जितनी भी परीक्षा होती हैं, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है प्रभावशाली नहीं होता है। प्रभावशाली ना होने का मतलब है यानी कि ऐसी परीक्षाओं के जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते, यानी कि उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता परीक्षाओं में। उनमें जो मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव मिलता है, क्योंकि आप सब एक चीज़ से आप सब भी समझदार हैं और होना भी चाहिए आप सबको कि अब जिस युवा को 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए या 90 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, और 90 नंबर पे अगर उसको पास होना है, तो अब एक बात बताइए आप, और उसका स्कोर है लगभग 100 का, उसके मन में ये घबराहट है कि भाई मैं कहीं ऐसा तो नहीं माइनस में चले जाएंगे। आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल मत घबराइए। 2 या 3 नंबर का प्रभाव रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर जो हमारी प्रक्रिया के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो इनमें ये ध्यान रखना है आपको, ये केवल आपका प्रभाव तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं होता है। अब मैं कई सारे युवाओं ने, मैं जैसे बातचीत हुआ तो उनका यही कहना है कि जी हमने जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, तो यूपी टेट में परीक्षा का लेवल तो सेम वही है जो हमेशा से आता रहा है, ठीक है। चाहे पेडागोगी की बात करें, यानी कि जो आपका, या फिर आप जो है अपने जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंटल जो हमारे टॉपिक्स हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग रहा हो। मिसलीडिंग का मतलब है कि आउट ऑफ सिलेबस रहा हो। यूपी टीईटी की जो परीक्षा है सीटेट के मुकाबले थोड़ी आसान रहती है हर बार, लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा तो रहा है, लेकिन इसीलिए मैं आप सभी से फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा यूपी टेट में। और रही बात देखो सारी की सारी, तो आप ये एक चीज दिमाग में अपने में रख लेना, ये देखिएगा कि जिसके 95 प्लस हैं, ठीक है, जिसके 85 प्लस हैं, अब जिसके कम हैं इनको चांसेस रहेगा कि भाई इनका नसीब अच्छा हुआ तो इनको शायद मिल जाए। किस शिफ्ट में कितना प्रभाव बने वो चीज थोड़ी सी डिपेंड करेगी आपके लक पे भी। और जिस बच्चे के 95 है या 100 है या 105 है, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि जी 90 के नीचे चली जाएगी आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन की मार्किंग बहुत कम हो जाएगी। इस चीज को लेकर के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और बार बार आयोग आपको हर चीज से सतर्क करता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये तो हालांकि आपको सबको पता ही है भाई, 100 में से मैं बार बार कह रहा हूँ 90, तो 90 का जो स्कोर है वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें आपके साथ में गड़बड़ होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और जी संग्राम सेनानी, आश्रित भूर्भु सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा, ठीक है, 150 में से 82 अंक होगा। यूपी टीईटी में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होता है। मतलब सीधी सी बात है, ये केवल आपका एक टीईटी यानी कि एलिजिबिलिटी पात्रता है, आप इसके यानी कि योग्य हो जाते हैं शिक्षक के लिए, या फिर आप जो है प्राइमरी में या उच्च प्राथमिक में आप जो है सुपर टेट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद साथियों।